सावन में क्यों है कांवड़ यात्रा का महत्व? जानें। ये 3 महत्वपूर्ण बातें मान्यता है कि पूरे श्रावण मास में भगवान शिव अपनी ससुराल राजा दक्ष की नगरी कनखल हरिद्वार में निवास करते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु के शयन में जाने के कारण तीनों लोकों की देखभाल शिवजी ही करते हैं। शिव शंकर की आराधना और उपासना को समर्पित है श्रावण मास। जल तत्व की प्रधानता के चलते शिव शंकर को यह महीना बेहद प्रिय है। मान्यता है कि पूरे श्रावण मास में भगवान शिव अपनी ससुराल राजा दक्ष की नगरी कनखल हरिद्वार में निवास करते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु के शयन में जाने के कारण तीनों लोकों की देखभाल शिवजी ही करते हैं। यही वजह है कि कांवड़ियों की मनोकामना पूर्ण होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती हरिद्वार में गंगा के तट पर भक्तों की परीक्षा लेने के मकसद से बैठे। पार्वती ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, जबकि भगवान शिव ने कोढ़ी का। पार्वती के मोहनी रूप पर मुग्ध होकर वहां से गुजरने वाले लोगों ने उनसे पूछा कि आप इस कोढ़ी के साथ क्यों हैं, साथ छोड़ क्यों नहीं देती? पार्वती ने उत्तर दिया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जिसमें 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने की शक्ति हो। वह यदि मेरे पति को छू देंगे तो इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यहां इसलिए बैठी हूं कि जिस किसी शख्स में 1000 अश्वमेध यज्ञ करने की शक्ति हो और वह मेरे पति को स्पर्श कर देगा तो उनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। पार्वती के प्रश्न से लोग निरुत्तर होकर आगे बढ़ते रहे। तभी शिव वेशधारी एक ब्राह्मण ने यह बात सुनी तो उसने तुरंत ही कोढ़ी के रूप में पार्वती के साथ विराजमान शिव को स्पर्श कर लिया। उनका कोढ़ ठीक हो गया। पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आपने इतने अश्वमेध यज्ञ कैसे किए? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं कई वर्षों से श्रावण मास में हरिद्वार स्थित गंगा के तट से गंगा जल लेकर शिवरात्रि पर शिव का जलाभिषेक करता आ रहा हूं। गंगा जल से शिव जलाभिषेक करने की कामना के साथ एक कदम हरिद्वार गंगा तट की ओर बढ़ाने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए मैं कई वर्षों से हरिद्वार आ रहा हूं। मुझे मालूम है कि मुझे इसका पुण्य अवश्य मिलता होगा। इसीलिए मैंने आपके पति को स्पर्श किया और उनका कोढ़ ठीक हो गया। ब्राह्मण की बात सुन शिव और पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन और आशीर्वाद दिया। मान्यता यह भी है कि तभी से श्रावण मास में हरिद्वार से गंगा जल लेकर बाबा का जलाभिषेक करने को कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।